नमस्कार दोस्तों। कहानी की श्रृंखला में आज फिर अमृता प्रीतम की एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है एक लड़की। एक लड़की का क्या मन, क्या भावना और क्या स्थिति और कैसे कंप्रोमाइज करती है। आज के समय में या जब भी पितृसत्तात्मक हम लोग जीवन जीते हैं तो उसमें लड़कियों की क्या हैसियत है और वह किस तरह से अपने मन को मारती हैं या क्या विरोध करती हैं, इस कहानी से पता चलेगा। तो चलिए इसका परिचय देख लेते हैं। अमृता प्रीतम का साहित्य प्रेम, स्वतंत्रता, समाज और स्त्री जीवन के विभिन्न पहलुओं को समर्पित है। उनकी कहानी एक लड़की एक गहन मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक चित्रण है जो न केवल स्त्री के आंतरिक संसार को उजागर करती है बल्कि समाज के बनाए दायरे और उनके भीतर की स्त्री की आकांक्षाओं को भी दिखाती है। यह कहानी अमृता प्रीतम की लेखनी की गहराई और उनकी संवेदनशील दृष्टि का परिचय देती है। लड़की के जीवन में जब कुछ आता है तो अंदर में गहरा अंतर्द्वंद चलता है। अपने बारे में सोचती है, अपने परिवार के बारे में सोचती है, अच्छाइयों के बारे में सोचती है, बुराइयों के बारे में सोचती है, सोसाइटी के बारे में सोचती है। इस अंतर्द्वंद में आखिरकार हमेशा से लड़की का मन हारता है और समाज जीतता है, परिवार जीतता है, दायरे जीत जाते हैं, प्रतिबंध जीत जाते हैं, आज़ादी नहीं जीत पाती है और अपना जो भाव है, अंदर की संवेदना है, वह कुंठित होती रहती है, लेकिन कोई उपाय नहीं रहता है। तो इस कहानी का सारांश हम लोग देख लेते हैं। कहानी की नायिका एक युवा लड़की है जो अपनी उम्र के बाकी लोगों की तरह सपनों और आकांक्षाओं से भरी हुई है। उसका व्यक्तित्व समाज के नियमों और बंधनों से परे है। उसकी आंखों में एक चमक है जो अपने जीवन को जीने की स्वतंत्रता और अपने फैसले खुद लेने की चाहत से प्रेरित है। जब सपने देखती है तो उसके मन में यह दृढ़ता होती है कि मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी, लेकिन बाद में कितना संघर्ष होता है यह आगे की कहानी में हम देखेंगे, या कि वह जीत जाती है यह भी पता चलेगा। शुरुआत है एक लड़की का परिचय। यह कहानी एक छोटी सी लड़की के रूप में शुरू होती है जो अपने परिवार के दायरे में पली बढ़ी है। वह समाज की हर लड़की की तरह अपने परिवार के लिए अच्छी बेटी बनने की कोशिश करती है। उसके जीवन में छोटे सपने हैं, माँ की तरह साड़ी पहनना, पिता की तरह आत्मनिर्भर होना और अपने दोस्तों के साथ खुलकर हंसना। लेकिन समाज उसे शुरू से ही यह सिखाता है कि एक लड़की के सपने की एक सीमा होती है। बच्ची जब घर में जन्म लेती है, बड़ी होती जाती है, तो वह उसके सबसे पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं। वह उनको आदर्श मानती है और उनकी ही तरह से वह रहना, चलना, बोलना, पहनना, श्रृंगार करना या सलीका अपनाना सीख जाती है। और लेकिन उसे क्या सिखाया जाता है कि वह सपने तो देखे लेकिन उसकी सीमाएं बहुत सीमित हैं, उससे बाहर वह नहीं जाए। लड़की और समाज के बंधन। लड़की का सपना उस समाज में से होता है जो उसे लड़की होने का एहसास हर समय दिलाता है। जब वह खुले आकाश में उड़ने का सपना देखती है तो उसे अपने पंख समेटने के लिए कहा जाता है। जब वह शिक्षा की बात करती है तो परिवार उसे यह याद दिलाता है कि पढ़ाई केवल शादी के लिए एक औपचारिकता है, उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं है, उसे बाहर निकलना नहीं है, उसे नौकरी करनी नहीं है, उसे घर चलाना नहीं है। उम्र होगी तो ये विवाह कर दिया जाएगा, एक अनजान व्यक्ति उसे विवाह कर ले जाएगा और वह जो कमाएगा, वह जैसे घर में रखेगा वैसे रहना है और उसकी ही कमाई पर गुजर करना है। केवल शादी के लिए एक औपचारिकता के तौर पर पढ़ाई करनी है ताकि अशिक्षित ना कहलाएं, क्योंकि शिक्षित युवक अशिक्षित युवतियों को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए बस उतना ही पढ़ना है जिसमें फॉर्मेलिटी पूरी हो सके। वह लड़की धीरे धीरे समझती है कि समाज का हर नियम उसके सपनों को सीमित करने के लिए ही बनाया गया है। वह सोचती है कि क्या एक लड़की होने का मतलब सिर्फ त्याग करना है? क्या वह अपने लिए कभी कुछ नहीं सोच सकती?
प्रेम और विरोधाभास। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जब लड़की को पहली बार प्रेम का अनुभव होता है। वह प्रेम उसे सपनों को पूरा करने का साहस देता है। प्रेम में वह खुद को स्वतंत्र महसूस करती है, लेकिन वह स्वतंत्रता भी क्षणिक साबित होती है। प्रेम तो एक भावना है, हृदय में उठती है, लेकिन जब सीमाएं उसे बांधती हैं तो वह जो सपने हैं वह चूर चूर हो जाते हैं। उसका प्रेमी उसे सपनों के बारे में बात करने की इजाज़त देता है, लेकिन जब वह अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाने की बात करती है तो वह भी समाज की तरह उसे रोकने लगता है। लड़की का दिल टूटता है। वह सोचती है कि क्या हर संबंध उसके लिए एक बंधन है। जब वह अपने प्रेमी से कहती है कि मैं बाहर निकलूंगी, मैं पढ़ूंगी, मैं खुले आकाश में उड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, क्या मैं नहीं रह सकती है? तब उसका प्रेमी बताता है उसे कि नहीं, तुम्हारे परिवार का एक बंधन है, तुम्हारी प्रतिष्ठा से तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा जुड़ी है। स्वतंत्रता की तलाश। लड़की का जीवन एक संघर्ष बन जाता है। समाज के बंधनों और अपनी स्वतंत्रता के बीच वह सोचती है कि क्या उसे परिवार और समाज के बनाए नियमों का पालन करना चाहिए या अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। कहानी के इस हिस्से में अमृता प्रीतम ने लड़की के आंतरिक संघर्ष को बहुत ही खूबसूरती से महसूस किया है, विचित्रित किया है। लड़की अपने भीतर एक तूफान महसूस करती है। वह चाहती है कि लोग उसे एक इंसान के रूप में देखें, न कि केवल एक लड़की के रूप में। निर्णय और आत्मनिर्भरता। लड़की आखिरकार अपने सपनों को साकार करने का निर्णय लेती है। वह अपने परिवार और समाज के विरोध के बावजूद अपने रास्ते पर चल पड़ती है। वह शिक्षा को अपना हथियार बनाती है और अपने जीवन को खुद के बनाए नियमों पर जीने का निर्णय लेती है। कहानी का अंत प्रेरणादायक है। लड़की अपने जीवन को अपने सपनों के अनुसार जीने में सफल होती है। वह समाज के नियमों को तोड़ती है और साबित करती है कि लड़की का अस्तित्व केवल त्याग और समर्पण तक सीमित नहीं है। इसका विश्लेषण देखिए, स्त्री का आंतरिक संघर्ष क्या है। अमृता प्रीतम ने एक लड़की में एक स्त्री के आंतरिक संघर्ष को गहराई से चित्रित किया है। कहानी यह दिखाती है कि कैसे समाज स्त्रियों को केवल एक भूमिका, बेटी, पत्नी, माँ तक सीमित करना चाहता है। एक लड़की का जन्म हो गया, पहले वह बेटी हुई, बहन हुई, उसके बाद जब उसका विवाह हुआ तो एक पत्नी हो गई, एक बहू हो गई, और बाद में वह माँ बनी। तो स्त्री कहीं नहीं रही, उसका अपना अस्तित्व कहीं नहीं रहा। वह हमेशा नए नए रिश्तों में ढलती गई और उसी के अनुसार वह जीती गई। यही समाज चाहता है, यही हमारी सोसाइटी चाहती है कि स्त्रियां अगर जन्म लें तो उनका अपना कोई नाम न हो, किसी अमुक देव की पत्नी हो, बेटी हो, माँ हो, लेकिन उनका अपना कोई व्यक्तित्व ना हो। यह समाज जो है वह इन 2-4 रिश्तों में जो भूमिका मिलती है, बेटी, पत्नी, माँ तक सीमित कर देता है। समाज की दोहरी मानसिकता। यह कहानी समाज की पितृसत्तात्मक संरचना और उसकी दोहरी मानसिकता पर सवाल उठाती है। एक ओर समाज स्त्रियों को आदर्श रूप में देखता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर नहीं देता है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का संदेश। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि यह हर इंसान को अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। लड़की का संघर्ष हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ता है। प्रेम और स्वतंत्रता के बीच का अंतर। कहानी में यह भी दर्शाया गया है कि प्रेम का सही अर्थ स्वतंत्रता देना है। अगर किसी संबंध में स्वतंत्रता न हो तो वह बंधन बन जाता है। हर लाइन पति की कही हुई, हर लाइन पिता की कही हुई बेटियां निभाती रही हैं, और यहाँ तक कि बाद में पुत्र भी जो बोलते हैं वही माँ को मानना पड़ता है। तो यह स्वतंत्रता दुखी करती है और अपनी जितनी उड़ान है उसको वह भूल जाती है। स्त्री हो या लड़की हो, वह भूल जाती है और बंधन में रहते रहते खुद ही वह स्वयं
अपनी बेड़ियों में बंध जाती है और अपना विकास, अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचना भी छोड़ देती है। अमृता प्रीतम की लेखनी का प्रभाव। अमृता प्रीतम की यह कहानी हर युग में प्रासंगिक है। उनकी लेखनी में गहराई और संवेदनशीलता है जो पाठक के दिल को छूती है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से यह दिखाया है कि एक लड़की भी उतनी ही मजबूत और आत्मनिर्भर हो सकती है जितना समाज के अन्य वर्ग। एक लड़की केवल एक कहानी नहीं है बल्कि एक आंदोलन है, एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। निष्कर्ष क्या है इसका? एक लड़की अमृता प्रीतम की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यह न केवल इस स्त्री जीवन के संघर्षों और आकांक्षाओं को उजागर करती है बल्कि समाज के बनाए हुए बंधनों पर भी सवाल उठाती है। यह कहानी हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए समाज से लड़ने का साहस रखती है। अगर उसमें बुद्धि है, ज्ञान है, वह कुछ कर सकती है तो हिम्मत की कमी से वह पीछे ना रहे। अपने विरोधियों से वह लड़े, चाहे उसके घर वाले हों या समाज वाले हों, चाहे जो भी हों, लेकिन अपनी स्वतंत्रता, अपने ज्ञान की पूर्ति, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह किसी के बंधन में ना रहे और उनसे लड़ाई करे और जीते। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और भी कहानियाँ मैं सुनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।